कर लेते हैं मौसम की। बूंदी में बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मेज नदी ने जिले में तबाही मचाई है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि कई लोग तो बेघर हो चुके हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से बूंदी में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। बूंदी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालातों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मेज नदी में आए उफान ने एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया। इस नदी ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। कई गांव में लाखों का नुकसान हुआ। करीब 200 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान सैलाब में समा गए। इस खौफनाक मंजर में हजारों लोग सुरक्षित निकले और अपनी जान बचाई। कई लोगों ने सेना के जवानों के रेस्क्यू अभियान का हिस्सा बनकर अपनी जान बचाई, तो कई लोग अपने स्तर पर जान बचाकर किनारे तक पहुंचे। नदी के आसपास के गांव में नदी का उफान इस कदर आया कि संभलने का वक्त तक नहीं मिला। खुद को बचा लिया वही बड़ी बात थी। अपने घर के सामानों और मवेशियों को बचाने तक का समय नहीं मिला और वो सैलाब में समा गए। 36 घंटे बाद अब पानी उतरा तो हालात देखकर हर कोई दंग रह गया। जहां मकान हुआ करते थे वहां आज मलबा ही मलबा पड़ा है और लोगों के आशियाने मिट्टी में मिले हुए हैं। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। यही नहीं, कई किसानों के बोरियों में भरकर रखे अनाज भी मिट्टी में मिल गए। लोगों के घर के बाहर खड़े हुए ट्रैक्टर, बाइक और पशु सब पानी में बह गए। पानी के जो निशान है वो यहाँ पे अपनी निशानदेही छोड़ के गए हैं। गांव के करीबन 125 घरों में से भी अधिक ये पानी में जलमग्न हो गए और पशुओं का चारा, खाने की सामग्री, पहनने के कपड़े, रोटी बनाने के बर्तन, तमाम जो भी लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं थी, संसाधन थे, कोई ट्रैक्टर, गाड़ी, जो कई तरह का, मैं क्या बयां करूं इस गांव की दुर्दशा के ऊपर जो पानी की वजह से हुई है। उसको लेकर के गांव में बहुत तबाही है, बहुत नुकसान हुआ है और आज घर में चूल्हा जलाने की भी सामग्री नहीं है। सब खाए भी नारी, कील भी नारी, एक मारत सब कहीं पूरा यहाँ मोहल्ला में एक कील भी नारी। क्या स्थिति थी रात को 12 बजे के पानी आयो ना, जो वो सामान काट वाला गया ना, जो सामान भी कटवे ना पाया, मगर वो तबाह हो गया बनने के लिए। हाँ, सब बग्या काय भी ना रे, खाबा पीबा का बग्या, मकान टूट खड्डा गो, छोरा जान खाड़ खड्डा, छोरा छोरी ने ले बग्या था, खड़ बग्या था साहब। कोई सबको सब आमत हो गया, खाए भी न रे, माँ का खाबा पीबा का जानवर भी जागा जाए मर गया, डंडा डोर सब खाबा पीबा का बग्या, सब खाए भी न, मान की जान ले बग्या जमा। उस टाइम पे तो कोई भी प्रशासन अवेलेबल नहीं था सर यहाँ पे। सब अपने अपने हिसाब से जैसे पानी आता गया वैसे वैसे निकल के अपनी जान बचा के निकल गए यहाँ से गाँव से। और मतलब इतनी जबरदस्त पानी आया ताकि मतलब वो सामान को निकालने में भी असमर्थ रहे सब लोग। गांव की धड़कनें अब एक अंधेरे साए में हैं। मकानों से निकलती हुई दरारें और दुकानों में बिखरे अनाज की बर्बादी हर तरफ एक ही कहानी सुनाती है। किसानों का दर्द उन खेतों में बिखरे अनाज के साथ बहे जा रहा है जिन्हें उन्होंने दिन रात मेहनत करके उगाया था। अब ये अनाज जो जीवन का आधार था, खाली खेतों में बिखरा हुआ है, जैसे जिंदगी की उम्मीदें भी कहीं खो गई हैं। बुजुर्गों के लिए संकट और भी गंभीर है। वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के लोगों को स्कूलों और अटल सेवा केंद्रों में सुरक्षित रखा गया। कुछ भी नहीं बचा घर के अंदर। जो मोटरसाइकिल वगैरह, जिसके ट्रैक्टर थे, जिसकी गाड़ी थी, मोटर गाड़ी, टीवी, फ्रिज, सब उसी में दबे रह गए सर। बहुत भयंकर स्थिति थी। कहने का मतलब यूँ मान लो जान बचा के भागे यहाँ से। कुछ भी नहीं बचा। अगर नहीं भागते तो मर जाते, दब के मर जाते। कुछ भी नहीं रहा। मतलब के अंदर सब दबे हुए थे, नहीं तो वहाँ गिरा बैठवा की जगह, गेहूँ गिरा सब वहीं दब रहा। अब वहीं खा ना सके, वहाँ गिरा तो नहीं तो कटे बैठवा की जगह, गेहूँ सड़ गया सारा, सब सामान दब गया। वहाँ पानी आ कटर भागता तो पानी ने वहीं गिर गया मैंने तो। बूंदी जिले की सबसे बड़ी नदियों में शामिल है मेज नदी, जो भीलवाड़ा जिले के सीमा से शुरू होती है और कोटा चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। मेज नदी बूंदी जिले के हजारों गांवों के बीच से होती हुई निकलती है और कई गांवों में सिंचाई के पानी के लिए काम भी आती है। लेकिन जब भारी बारिश का दौर शुरू होता है तो ये नदी तबाही मचाने वाली भी हो जाती है। इस नदी में उफान इस कदर होता है कि गांव 20 से 30 फीट नहीं बल्कि 50 से 100 फीट तक डूब जाते हैं। यही पानी ग्रामीणों के लिए बड़ा नुकसान देने वाला साबित होता है।
से ये मांग चाहते हैं कि हमारे एक तो अच्छी जगह ऊंची जगह पर हमें आवास दिलाई जाए और जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, यही हमारी सरकार से विनती है। कभी देखा था क्या आपने ऐसा दृश्य कभी? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने क्या, मेरे पापा ने, मेरे बड़े पापा ने, मेरे दादाजी ने भी नहीं देखा ये ऐसा नजारा। तो इतना पानी पहली बार आया है यहाँ पे। जिले में कई गांव मेज नदी के किनारे बसे हैं। नदी में उफान आने की वजह से इन गांव के अंदर पानी चला जाता है। इन गांव में करीब 10,000 लोगों की आबादी रहती है, जिसमें कच्चे और पक्के मकान बने हैं। कोई पहाड़ी पर तो कोई नीचे धरातल पर रहता है। इन गांव में सबसे ज्यादा मक्का, सोयाबीन और धान की फसलों की उपज की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। किसानों के पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। बाढ़ बारिश से सबको बेघर करके रख दिया है। बाढ़ की वजह से बिजली का कनेक्शन भी कटा है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। तो ये इस गांव के अंदर मेज नदी का पानी आया। उस मेज नदी के पानी ने घरों के घरों तबाह कर दिए। उसमें रखे हुए सारे सामानों को तबाह कर दिया। पशु, किसान, खेत खलियान सभी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आप मंजर देख रहे होंगे बाढ़ का कि किस प्रकार से पूरी जो स्थिति खराब हो गई थी। 24 घंटे तक लगातार इस गाँव के अंदर पानी रहा और पानी का जो वेग था उस मकानों के 10 से 15 फीट का वेग था। ग्रामीणों का कहना है कि जब पानी आया तो अचानक से पानी आया, केवल उन्हें जान बचाने का ही मौका मिला। अपने सामान को यहाँ पर छोड़कर चले गए। जब पानी उतरा तो उनके सामने ये हालात थे। हालात जो है बद से बदतर थे, तबाही मचाने वाले थे। फिलहाल प्रशासन ने जो है ग्रामीणों को जो है रैन बसेरा या स्थानीय स्कूलों को ऊपर जो है बसेरा डाल दिया है। वहाँ पर खान पान की व्यवस्था करवाई जा रही है। लेकिन जब जैसे जैसे बरसात कम हो रही है, पानी कम हो रहा है, तो तबाही का मंजर सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और साफ तौर से कहा है कि इसकी 100% भरपाई करवाई जाए पटवारी द्वारा। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन से अनुरोध है कि नियमों के आधार पर सभी लोगों को भरपूर मुआवजा दिया जाए, जिससे परेशानी कम हो सके। विधायक शर्मा ने कहा कि वास्तविक स्थिति को जब मौके पर जाकर देखा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बुजुर्ग, छोटे छोटे मासूम बच्चे घर से बेघर हो गए, जो एक गंभीर और चिंता का विषय है। विधायक शर्मा ने सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। आपने ग्रामीणों की ऐसे बातचीत की है, हालातों को देखा है, किस प्रकार से हालात है? बड़ी तबाही मचा दी मेज नदी ने। तो हालात बहुत चिंताजनक है। मैं 2 दिन से लगातार अतिवृष्टि से हुए बाढ़ के स्थानों को देख रहा हूँ। आज मैं ख्याउदा में आया। ख्याउदा में लगभग 200 मकान, बने हुए मकान, पानी के उस बाढ़ के पानी से वो गिर चुके हैं। इनके सामान समाप्त हो चुके हैं, खाद्य पदार्थ समाप्त हो चुका है, कपड़े समाप्त हो चुके हैं, कई जेवरात इनके गायब हो चुके हैं और यहाँ तक कि ट्रैक्टर वगैरह भी यहाँ पर डूब गए हैं। हालात असामान्य हैं। ये इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, मैंने जिला कलेक्टर से भी बात की है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ख्याउदा ग्राम पंचायत में अन्य स्थान चिन्हित किया जाए, इनको वहाँ पर बसाया जाए, नहीं तो ये खतरा हमेशा धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और कलेक्टर ने भी मुझसे कहा है कि हम इस बात की व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत हैं। जो मुआवजा दिया जाने की जो प्रक्रिया है, कलेक्टर ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ पर ही कैंप लगा करके समुचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो कानून बना हुआ है उस कानून को देखने पर ऐसा लगता है कि जितना नुकसान हुआ है उससे आधा भी ये सरकार भरपाई नहीं कर पाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि बने हुए आपदा प्रबंधन कानून में परिवर्तन किया जाए और जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल का हो, चाहे वो मकानों का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, इनको समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। नहीं तो जन जागरण करके बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। आगे आने वाली 1 तारीख से जो विधानसभा चलेगी, उस विधानसभा में भी इस क्षेत्र के इन बाढ़ पीड़ितों का, इन परेशान लोगों का, इन दुखी लोगों का मैं प्रश्न उठा करके और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। विधायक हरिमोहन शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि सरकार अगर मुआवजे में लापरवाही बरतती है तो आने वाले विधानसभा में जो है किसानों की, यहाँ के आम नागरिकों की जो है मांग को विधानसभा में उठाएंगे और 100% उनको मुआवजा दिलाने की भी मांग करेंगे। और सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने प्रदर्शन की भी यहाँ पर चेतावनी दी है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।